जब वह आदमी घर लौट रहा था, अचानक उसे अपने पीछे एक ज़ॉम्बी दिखाई दी। शुक्र है कि उस ज़ॉम्बी के पास आंखें ही नहीं थीं, इसलिए वह आदमी को देख नहीं पाया। जुनियो बस दीवार से चिपककर यही प्रार्थना कर रहा था कि वह उसे न देख ले। आखिरकार ज़ॉम्बी ऐसे ही उसके पास से गुजर गया जैसे कोई अंधा चला जा रहा हो। जुनियो ने मौका पाते ही ज़ॉम्बी के जाते ही फुर्ती से घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने उस ज़ॉम्बी को भी दरवाजे तक पहुंचा दिया। भले ही वे अब ज़ॉम्बी बन चुके हों, पर उनमें थोड़ी बहुत याददाश्त बाकी थी। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जुनियो सिर्फ दरवाजे के हत्थे को कसकर पकड़े खड़ा था, इंतजार करते हुए कि वह चला जाए। रात होते ही शहर मानो इंसानी सुरक्षा से खाली हो गया और फट पड़ा। इस धमाके ने पूरे शहर की बिजली काट दी और इसी के साथ जुनियो की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। अब लोगों को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जुनियो ने फैसला किया कि वह अब जिंदा रहने की जिद नहीं करेगा। मरने के लिए ज़ॉम्बी का इंतजार करने या भूखे मरने से अच्छा उसे लगा कि वह खुद ही अपनी जान दे दे। उसने तार अपनी गर्दन पर डाला और स्टूल को लात मार दी। तभी बाहर से एक लाल लाइट सीधी उसके चेहरे पर पड़ी। जुनियो को सामने वाली बिल्डिंग में एक जीवित इंसान दिख गया। वह पल भर में मरना नहीं चाहता था, अब उसे मरना नहीं था। जैसे ही जुनियो ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तार जल्दी ही कट गई और वह बच गया। सामने वाली इमारत में जो सर्वाइवर था वह एक खूबसूरत लड़की थी। इतने दिनों से ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद उसे पहली बार कोई सामान्य इंसान मिला था। लंबे समय की तन्हाई के बाद वह उत्साहित होकर हाथ हिलाने लगा। लड़की ने उसे हेलो कहा और इशारों में बताया कि दोनों सुबह 7 बजे दोबारा बात करेंगे। लड़की की मौजूदगी जुनियो के लिए उम्मीद जैसी थी। लड़की की कहानी भी जुनियो जैसी ही थी। वह भी वायरस फैलने पर अपने घर में अकेली बच गई थी। हालांकि उसे सर्वाइवल का थोड़ा अनुभव था, लेकिन वह आखिर एक लड़की ही थी। वह दरवाजे के पास बैठकर लगातार चौकन्नी रहती, डरती कि कहीं बाहर की ज़ॉम्बी दरवाजा न तोड़ दे। अगले दिन जुनियो एक बुरे सपने से जागा। मोबाइल देखा तो सुबह 11 बजे थे। खिड़की खोली लेकिन लड़की नहीं दिखी। वह निराश होकर रेलिंग पर झुक गया। उधर लड़की दूरबीन से बाहर की स्थिति देख रही थी। जब उसने देखा कि आसपास खतरा नहीं है तो उसने खिड़की खोली। जुनियो ने भी जल्दी ही उसे देख लिया। फिर उसने मोबाइल से अपना नाम बताया। लड़की ने भी टैबलेट निकालकर अपना नाम लिखा, यूबिन। जुनियो उसका नाम बार बार दोहराने लगा और यह सब यूबिन देख रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज आई। पता चला एक ज़ॉम्बी अंदर घुसा और फंस गया था। यूबिन ने जबरदस्ती अपने डर को दबा के ज़ॉम्बी को मार डाला। रात को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जुनियो ने जल्दी से कटोरे और टब रखकर पानी इकट्ठा किया। इससे दोनों की पानी की समस्या खत्म हो गई। एक और दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन खाना कम होने से जुनियो को कमजोरी होने लगी। सिर्फ पानी पीने से अब भूख नहीं मिट रही थी। यूबिन ने यह सब देख लिया। जुनियो शर्म के मारे उससे खाना मांग नहीं पा रहा था। वह बस कहता रहा कि वह ठीक है। यूबिन ने उसकी हालत समझ ली और अनदेखा नहीं किया। उसने एक बेसबॉल को रस्सी से बांधा। जैसे ही बेसबॉल जुनियो के घर पहुंचता, वह अपना सामान उसे दे सकती थी, लेकिन दोनों इमारतों के बीच दूरी बहुत थी। गेंद बीच में ही गिर गई। अब खाना पहुंचेगा कैसे? शुक्र है जुनियो ड्रोन प्लेयर था। उसने आसानी से ड्रोन को यूबिन के घर तक भेज दिया। एक पल को यूबिन को लगा कि सामने वाला आदमी बुरा नहीं है। जब ड्रोन वापस आया तो पता चला बैटरी कम थी। रस्सी जोड़ते ही यूबिन ने खाने का सामान जुनियो तक भेज दिया। खाने का पैकेट देखकर जुनियो की खुशी का ठिकाना नहीं था। कई दिनों बाद उसे पेट भर खाना मिलने वाला था, लेकिन उसी वक्त उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने घबराकर यूबिन को नीचे देखने को कहा। नीचे देखा तो पता चला कि उसने पहली बार फेंकी हुई रस्सी वापस खींचना भूल गई थी। तभी एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी ने उस रस्सी को पकड़ लिया। उसने ऊपर खिड़की पर खड़ी यूबिन को भी देख लिया। जैसे ही ज़ॉम्बी रस्सी खींचने लगा, रस्सी के दूसरे छोर पर बंधा टेबल भी खींचने लगा। जब तक यूबिन समझ पाती, टेबल ऊपर की ओर उड़ता हुआ आया और उसे बेहोश कर दिया। और वह ज़ॉम्बी अपनी पुरानी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए रस्सी चढ़ने लगा। अगर यूबिन समय पर न जागी तो ज़ॉम्बी उसे खा जाएगा।